हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। जैसे कि आप लोग पता है, यूथ पब्लिकेशन के बुक से हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक करवा दिया है। आज हम लोग पेंटिंग करेंगे और पेंटिंग से जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर है। और स्टैटिक जीके अगर आप मेरा मानिए तो आप किसी भी टीचर से मत पढ़िए, आप क्वेश्चन जितना से ज़्यादा सुन सकते हैं किसी टीचर का या खुद से ही पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप वीडियो सुनिएगा या पढ़िएगा खुद से तो आपको खुद का खुद हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ने जाइएगा एज अ थ्योरी तो आपको भूल जाइएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज़ को पढ़िएगा ना तो याद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये तीन ऑप्शन नहीं ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा 6th लेक्चर है स्टैटिक जीके का। तो आप इस लेक्चर में बने रहिए और रेगुलर देख लिया कीजिए 15 से 20 मिनट निकाल के, ताकि ये आपका धीरे धीरे आपका ये इस मंथ के आखिरी तक आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाए। स्टैटिक जीके से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पेंटिंग टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, कलमकारी पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड। तो देखिए, जो हमारा कलमकारी है ये एक तरह का क्या है, हमारा पेंटिंग है जो पहले के टाइम में, आज से बहुत टाइम पहले एक तरह से क्या किया जाता है, जो हमारे स्केयर टेक्स्ट हैं जैसे रामायणा, महाभारत, भागवत गीता, तो इसका जो टेक्स्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग पेंटिंग के फॉर्म में शो करते थे लोगों को। क्या करते थे, इस जो हमारा रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको हम लोग पेंटिंग के रूप में शो करते थे। आप मेरे से अगर पूछिएगा कि जो हमारा कलमकारी पेंटिंग है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, तो ये ओरिजिनेट हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में। जो हमारा कलमकारी पेंटिंग है ये हमारा ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर सबसे ज़्यादा पूछिए तो ये ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश का। ये फेमस पेंटिंग है कलमकारी। और ये कहाँ पे होता है, तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है वहाँ पे एक जगह है मछलीपट्टनम जो जगह है वहाँ पे ये कलमकारी पेंटिंग को जनरली किया जाता है। तो कलमकारी पेंटिंग जो है ये ओरिजिनेट हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश में, और ये आपको आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग महाभारत, गीता, रामायणा का जो फोटोज़ है, जो टेक्स्ट है, उसको हम लोग पेंटिंग के मदद से बनाते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कलमकारी फॉर्म ऑफ पेंटिंग वाज द हेडलाइन एसोसिएटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो जो मेरा कलमकारी पेंटिंग है ये हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नेचुरल डाई का यूज़ करके क्या करते हैं, पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, जो जनरली किस पे होता है, कॉटन टेक्सटाइल पे होता है। ठीक है, जो मेरा कलमकारी पेंटिंग है इसमें हम लोग हैंड पेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा पेंट करते हैं, हैंड पेंट या पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये जनरली पहले के टाइम पे जैसे रामायण, भागवत गीता होता था उसको हम लोग इस पेंटिंग के थ्रू ड्रॉ करने का कोशिश करते थे। पूछ रहा है मेन सेंटर ऑफ कलमकारी पेंटिंग इज, तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश आपके पेपर में नहीं रहेगा तो आपके पेपर में क्या रहेगा, आपके पेपर में रहेगा तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है, राजा रवि वर्मा इज एसोसिएटेड टू द स्टेट ऑफ। राजा रवि वर्मा कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले आप जानिए जो राजा रवि वर्मा है ये एक तरह के हमारे इंडियन पेंटर हैं और आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रवनकोर। जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उस रॉयल फैमिली का क्या नाम है, ट्रवनकोर। ठीक है, और ये जो फैमिली है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये जो स्टेट से बिलोंग करती है उसका नाम है केरला। तो राजा रवि वर्मा एक तरह के इंडियन पेंटर हैं और आर्टिस्ट हैं जो हमारे ट्रवनकोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एक तरह का हमारा रॉयल फैमिली है और ये केरला स्टेट से बिलोंग करता है। पूछ रहा है, राजा रवि वर्मा वाज फेमस इन विच ऑफ फील्ड। तो राजा रवि वर्मा जो है वो एक तरह का हमारे फेमस इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट हैं जो कि केरला रीजन से बिलोंग करते हैं। इनका ये एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ट्रवनकोर। ठीक है, और इनका जो फेमस पेंटिंग है वो कौन कौन सा है, तो देखिए जो आपका इनका फेमस पेंटिंग है, पहला मैं 2-3 का नाम बता देता हूँ। जैसे देखिए हमसा दमयंती इनका फेमस पेंटिंग है। किनके द्वारा बनाया गया, राजा रवि वर्मा के द्वारा। दूसरा इनका फेमस पेंटिंग है शकुंतला जो है इनका फेमस पेंटिंग है शकुंतला।
शकुंतला। ठीक है, शकुंतला जो है राजा रवि वर्मा का एक फेमस पेंटिंग है। और थर्ड एक फेमस पेंटिंग है इनका महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का भी पेंटिंग इन्होंने बनाया था, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है, इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, और उस अवार्ड का क्या नाम था, केसरे हिंद। इनको जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था उस अवार्ड का क्या नाम था, केसरे हिंद अवार्ड से। और बताइए ये कौन अवार्ड दिया था, क्या इंडियन गवर्नमेंट दी थी? तो आप बोलेगा नहीं सर, ये गवर्नमेंट, ये कौन सी गवर्नमेंट दी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको गोल्ड मेडल दिया था 1904 में। तो राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो एक गोल्ड मेडल है, और इनको 1904 में ब्रिटिश इंडिया के थ्रू इनको ये गोल्ड मेडल दिया गया था। इनका फेमस पेंटिंग है हमसा दमयंती, शकुंतला, महारानी लक्ष्मी बाई। और ये हमारे केरला रीजन से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे रॉयल फैमिली ट्रेवनकोर से रिलेटेड है, इंडिया के फेमस पेंटर हैं। पूछ रहे हैं मूरल पेंटिंग फ्लोर्स इन इंडिया बिटवीन। तो जो हमारा मूरल है एक तरह का क्या है, आर्ट वर्क है, पेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा आर्ट वर्क होता है उसको हम डायरेक्टली वॉल या सीलिंग में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, उसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक तरह का परमानेंट होता है। आपको इस टाइप का पेंटिंग जनरली अजंता एलोरा के केव में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही पुराना पेंटिंग है, जो हमारा 2nd सेंचुरी के अराउंड आपको दिखना पड़ेगा, बीसी में, 2nd सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाएगा मूरल पेंटिंग क्या होता है, तो मूरल पेंटिंग एक ऐसा पेंटिंग होता है जो हम डायरेक्ट वॉल पे करते हैं। वॉल पे आप कोई चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए, एक तरह का परमानेंट पेंटिंग होता है, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, अजंता एंड एलोरा के केव्स में दिखता है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि अजंता एंड एलोरा का केव्स कहाँ पे है। पूछ रहा है हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग कॉल्ड द लास्ट सुपर। द लास्ट सुपर किसने ड्रॉ किया था, तो देखिए एक थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो विंची जो थे, इन्होंने एक फेमस पेंटिंग ड्रॉ किया था जिनका नाम क्या था, द लास्ट सुपर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, लियोनार्डो विंची के द्वारा। और ये हमारा कब बना था, तो ये हमारा 15th सेंचुरी के द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो विंची जो थे एक तरह के इटालियन आर्टिस्ट थे। ठीक है, पूछ रहा है मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट। तो मधुबनी आर्ट जो है एक तरह का हमारा इंडियन पेंटिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग है। ये हमारे भारत में मिथिला रीजन में पाया जाता है। मिथिला रीजन कहाँ पे है, मिथिला रीजन आपको बिहार में मिलेगा। ये जो पेंटिंग है ये किस चीज़ से बनाया जाता है, तो ये पेंटिंग में हम लोग फिंगर यूज़ करते हैं, ट्विग यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, निप पेन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैचस्टिक यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, और पिगमेंट यूज़ करते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है ये हमारे बिहार का एक फेमस पेंटिंग है, जिसको हम लोग मधुबनी स्टाइल पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, हमारे बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज पार्टिसिपेट इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। ठीक है, तो बिहार एंड नेपाल में जो पेंटिंग होता है उसका नाम मैंने आपको बता दिया। मधुबनी पेंटिंग जो है ये हमारे बिहार और नेपाल से संबंधित है। पूछ रहा है व्हाट इज मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट क्या होता है, तो मधुबनी आर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, बिहार एंड नेपाल के लोग के। मधुबनी क्या है, तो मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, जहाँ पे ये पेंटिंग क्या है, बहुत ही फेमस है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जैसे कि मैंने बताया जो मधुबनी है वहाँ पे एक पेंटिंग है बहुत ही फेमस है, मधुबनी पेंटिंग, तो उसी का नाम क्या बोल दिया गया, विच ऑफ द पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए बिहार। इस पेंटिंग का नाम ही क्या कर दिया गया, मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया, क्योंकि हमारे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, मधुबनी। पूछ रहा है विच कॉन्टेम्प्रेरी पेंटर मेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग ऑन महात्मा गांधी। तो अतुल डोंडिया जो थे वो इंडियन आर्टिस्ट थे मुंबई से, उन्होंने क्या बनाया था, एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाया था, किसका, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का सीरीज में बनाने वाले पेंटर का क्या नाम था, तो उनका नाम था अतुल दोदिया। अतुल दोदिया जी कहाँ से थे, तो ये हमारे मुंबई में से थे, वो हमारे मुंबई में से थे। पूछ रहा है चेरियल स्टाइल ऑफ यूनिक पेंटिंग दैट हैज़ बीन न्यूली रिसेंट इज यूनिक टू विच स्टेट। तो मैं आपको कुछ स्टेट्स बता रहा हूँ और वहाँ का पेंटिंग बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। स्टेट बता रहा हूँ और वहाँ का आर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ बिहार का कौन सा फेमस आर्ट है, कौन सा पेंटिंग है, तो आप बोलेगा मधुबनी आर्ट।
जो हमारा मधुबनी आर्ट है ये बिहार का क्या है, पेंटिंग है। मधुबनी आर्ट इज रिलेटेड टू बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग है, महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग है। तो आप क्या बोलिएगा बताइए, आप बोलेगा वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र का फेमस पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग जो है, आप मेरे साथ बोलिए, वर्ली पेंटिंग जो है वो कहाँ का फेमस पेंटिंग है, महाराष्ट्र का फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ उड़ीसा का फेमस पेंटिंग क्या है। तो आप क्या बोलिएगा, पताचित्रा। पताचित्रा जो है वो हमारा उड़ीसा का फेमस पेंटिंग है। उड़ीसा का फेमस पेंटिंग कौन सा है हमारा, पताचित्रा जो है हमारा उड़ीसा का फेमस पेंटिंग है। पेंटिंग मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग क्या है, तो आप क्या बोलेगा, तो आंध्र प्रदेश का जो हमारा फेमस पेंटिंग है उसका नाम है कलमकरी। कलमकरी जो फेमस पेंटिंग है वो कहाँ का है, हमारा आंध्र प्रदेश का है। मैंने एग्जाम अभी आपको बताया था कलमकरी क्या कौन सा पेंटिंग होता है, तो वैसा पेंटिंग जिसमें हम लोग महाभारत, रामायण ये सब को क्या करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है उसको ड्रॉ करते हैं कपड़ों पे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कलमकारी पेंटिंग बोल देते हैं। फिर हमारा एक एमपी का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बताओ मध्य प्रदेश का पेंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो पेंटिंग फेमस पेंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं गोंद पेंटिंग। गोंद पेंटिंग कहाँ का फेमस पेंटिंग है, हमारे मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ राजस्थान का जो फेमस पेंटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजस्थान का जो हम लोग का फेमस पेंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ पेंटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ पेंटिंग। एक और नाम से ये जाना जाता है मंदाना। मंदाना कहाँ का फेमस पेंटिंग है, तो राजस्थान का हमारा फेमस पेंटिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वेस्ट बंगाल का फेमस पेंटिंग क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, काली घाट पेंटिंग जो है हमारा वेस्ट बंगाल का फेमस पेंटिंग है। लास्ट अगर आपसे पूछेगा, बताओ गुजरात का फेमस पेंटिंग क्या है, तो आप क्या बोलेगा, अथिया जो है हमारे गुजरात का फेमस पेंटिंग है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, हमारे बिहार का फेमस पेंटिंग मधुबनी आर्ट। दो बार बोलिए, बिहार का फेमस पेंटिंग मधुबनी आर्ट। महाराष्ट्र का फेमस पेंटिंग वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग। महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग सबसे फेमस है, वर्ली पेंटिंग। उड़ीसा का फेमस पेंटिंग का क्या नाम है हमारा, पताचित्रा। पताचित्रा जो है हमारा उड़ीसा का फेमस पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग कौन सा है हमारा, कलमाकरी पेंटिंग हमारे आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग कौन सा है, कलमाकरी पेंटिंग जो है हमारे आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग है। मध्य प्रदेश का फेमस पेंटिंग का क्या नाम है, तो गोंद पेंटिंग जो हमारे मध्य प्रदेश का फेमस पेंटिंग है। गोंद पेंटिंग जो हमारे मध्य प्रदेश का फेमस पेंटिंग है। राजस्थान का फेमस पेंटिंग क्या है, पहाड़ पेंटिंग और मंदाना जो है राजस्थान का फेमस पेंटिंग है। वेस्ट बंगाल का फेमस पेंटिंग क्या है, तो कलीघट जो है हमारे वेस्ट बंगाल का फेमस पेंटिंग है। गुजरात का फेमस पेंटिंग क्या है, तो हमारा जो अथिया है वो क्या है, अथिया जो है हमारा वो फेमस पेंटिंग है, कहाँ का, गुजरात का। एक और याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ तेलंगाना का फेमस पेंटिंग क्या है, तेलंगाना का फेमस पेंटिंग क्या है, तो आप क्या बताइएगा, तो जो आपका चेरियल है, जो आपका चेरियल है वो तेलंगाना का फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, चेरियल है स्टेट पेंटिंग दैट हैज़ बीन न्यूली रिसेंटली इज यूनिक टू इच स्टेट। तो चेरियल पेंटिंग जो है ये हमारे तेलंगाना से बिलोंग करता है। चेरियल पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा तेलंगाना से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारा जनरली तेलंगाना के हैदराबाद में होता है। पूछ रहा है, द वर्ली फोल्क पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ। वर्ली फोल्क पेंटिंग कहाँ पे होता है बताइए, वर्ली पेंटिंग हमारा कहाँ पे होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का फेमस पेंटिंग का क्या नाम है, वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। कह रहा है हु स्टेट इन इंडिया फॉर 23 ईयर 1800 से 25 पेंटिंग पोर्ट्रेट्स लैंडस्केप एंड सीन ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपुल। तो जॉर्ज छिंद्रे जो थे वो एक इंग्लिश पेंटर थे जो क्या किए थे, इस एशिया में बहुत अपना टाइम गुजारे थे। जनरली एशिया में कहाँ पे, इंडिया में, स्पेशली इंडिया में और ये साउथर्न चाइना में। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो कौन थे जो भारत में 23 साल गुजारे थे, 1802 से लेके 25 तक ये भारत में लैंडस्केप को ड्रॉ करते थे, जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको ड्रॉ करते थे, कॉमन पीपल को ड्रॉ करते थे। तो उनका नाम था जॉर्ज छिंद्री जो थे वो अपना मैक्सिमम टाइम एशिया में ही गुजारे थे। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो आप बोलेगा इंडिया में, और अगर और पूछा जाए कि इंडिया के अलावा और कहाँ से, तो साउथर्न चाइना में। जॉर्ज छिंद्री जो थे वो कहाँ से थे, तो वो लंदन से थे, इंग्लैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ फेमस फॉर द काली घाट पेंटिंग। अभी मैंने आपको बताया था जो आपका काली घाट पेंटिंग है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, तो काली घाट पेंटिंग किससे रिलेटेड हो जाएगा, मेरा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, काली घाट पेंटिंग कहाँ का है, हमारा वेस्ट बंगाल का पेंटिंग है। ठीक है, पूछ रहा है तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग ऑरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ विच डेंसिटी। तो जो हमारा तंजौर पेंटिंग है वो एक तरह का हमारा यूनिक पेंटिंग है जो हमारा जनरली कहाँ पे ऑराइज हुआ था। आप ये पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा आपको बृहदेश्वरा टेम्पल में। ये आपको कहाँ देखना पड़ेगा, बृहदेश्वरा टेम्पल में जो हमारा तमिल में है। और ये किस टाइम का, कौन से डेंसिटी का पेंटिंग है, तो ये हमारा चोला डेंसिटी का पेंटिंग है। तो जो हमारा तंजौर पेंटिंग है ये हमारा चोले डेंसिटी का पेंटिंग है जो कि अभी आपको बृहदेश्वरा टेम्पल में आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा तमिल में है। ठीक है, चोला डेंसिटी से संबंधित है तंजौर पेंटिंग। ठीक है, और ये पेंटिंग कब बनाया गया था, तो ये हमारा 16th सेंचुरी का पेंटिंग है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। पूछ रहा है पहाड़ एंड आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान इज ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो जो हमारा पहाड़ पेंटिंग है, मैंने आपको बताया था ना पहाड़ कहाँ का पेंटिंग है, तो राजस्थान का पेंटिंग है। तो पहाड़ एक तरह का हमारा क्या है, स्टाइलस रिलीजियस स्कॉल और फोल्क पेंटिंग है राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया में। ठीक है, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज डन ऑन ए लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ और कैनवास नोन एज पहाड़। जो हमारा पहाड़ पेंटिंग है ये जनरली लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ पे किया जाता था, लॉन्ग प्लेस ऑफ जो हमारा लॉन्ग प्लेस ऑफ क्लॉथ होता है उस पर किया जाता है हमारा पहाड़ पेंटिंग, और कैनवास पे किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पहाड़ एक तरह का कैसा पेंटिंग है, तो ये हमारा एक तरह का रिलीजियस पेंटिंग है। पूछ रहा है इन थंका पेंटिंग इमेज ऑफ लॉर्ड डैश आर मेड ऑन कॉटन और सिल्क कोट। ठीक है, तो जो हमारा थंका पेंटिंग होता है इसमें हम लोग जनरली क्या, बुद्धा जो है उनके टीचिंग्स को शो करते हैं। जो हमारा थंगा पेंटिंग होता है इसमें हम लोग इमेज किसका बनाते हैं, लॉर्ड बुद्धा का। इसमें हम लोग जो लॉर्ड बुद्धा हम लोग को संदेश दिए थे, टीचिंग दिए थे, उसको शो करने का कोशिश करते हैं। ये जो हमारा थंगा पेंटिंग है ये हमारा इंडिया, नेपाल, तिब्बत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये पेंटिंग जो होता है जनरली सिल्क कैनवास में बनाया जाता है, सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, पूछ रहा है विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ बीन फॉलोइंग ब्लॉक प्रिंटिंग सिंस द लास्ट 3 सेंचुरी। ठीक है, तो जो आपका छिप्पा कम्युनिटी है, जो आपका छिप्पा कम्युनिटी है ये हमारे राजस्थान के बगरू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये लोग नेचुरल डाई का यूज़ करते हैं और ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग बनाते हैं। बगरू इज़ होम ऑफ द बोथ रैगर एंड छिप्पा कम्युनिटी। जो हमारा बगरू डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा किसका है, ये हमारा होम है रैगर और छिपरा कम्युनिटी का। जो हमारा छिपरा कम्युनिटी है ये वाला काम लगभग 100 सालों से कर रहा है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग ब्लॉक प्रिंट करते हैं किस पे, फैब्रिक्स पे। ठीक है, और ये इन्हीं को हम लोग ओल्ड छिप्पा कम्युनिटी भी बोलते हैं। ओल्ड छिप्पा कम्युनिटी अभी कहाँ मिलेंगे आपको, तो बगरू डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में मिलेगा। बगरू जो है नेचुरल डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। तो बगरू जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, नेचुरल डाई और छिप्पा पेंटिंग के लिए जाना जाता है। तो आपसे यही पूछ रहा था ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ होता है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग हमारा छिप्पा में होता है। छिप्पा कहाँ पे है, तो बगरू डिस्ट्रिक्ट में है जो कि राजस्थान में है। बगरू किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बगरू हमारा नेचुरल डाई और हैंड प्रिंटिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आ चुका है स्क्रीन पे। पूछ रहा है फुलकारी, पूछ रहा है फुलकरी इज़ ए फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो मेरा फुलकरी है ये हमारे पंजाब का फेमस क्या ड्रेस है। जो हमारा फुलकरी है वो हमारा पंजाब का क्या है, एक तरह का फेमस मतलब ड्रेस है। ठीक है, और ये पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी क्या है, फेमस डांस है। फुलकरी का मतलब क्या हो गया, डिज़ाइन इंक्लूड नॉट ओनली फ्लावर बट ऑल्सो कॉल्ड कवर मोटिव एंड ज्योमेट्री। तो जो हमारा फुलकरी है, फुलकरी का मतलब होता है क्या, एम्ब्रॉयडरी वर्क। जैसे इसके अंदर क्या होता है ना, केवल फूल ही नहीं, इसके अंदर मोतीज वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फुलकरी है इसमें होता है, इनके ड्रेस में क्या होता है, फूल होता है, मोती होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। पूछ रहा है लखनऊ इज़ फेमस फॉर विच ट्रेडिशन आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो जो हमारा लखनऊ है वहाँ का चिकन करी, जो हमारा चिकन करी है वो वहाँ का क्या है, बहुत फेमस है। चिकन करी का मतलब ये मत समझ जाइएगा खाने वाला चिकन। ठीक है, चिकन इज़ द एम्ब्रॉयडरी वर्क डन विद द वाइट कॉटन थ्रेड ऑन फाइन वाइट कॉटन मटेरियल। लखनऊ कहाँ का है, लखनऊ हमारा स्टेट कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। ये एक तरह का ड्रेस होता है। ठीक है, जनरली इसको कौन लोग बनाते हैं, इसको हम लोग जो मुस्लिम इसको जो हमारा चिकन करी होता है वो क्या होता है, मुलमुल फाइन मुस्लिम कॉटन होता है। जो हमारे चिकन करी होता है वो मुलमुल फाइन मुस्लिम
मुस्लिन, मुस्लिम नहीं, मुस्लिन कॉटन होता है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। जो हमारा चिकन करी होता है वो एक तरह का ट्रेडिशनल डन होता है, वो एक तरह का हमारा फाइन मुस्लिन कॉटन होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें परफॉर्म करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा चिकन करी है वो कौन से थ्रेड पे होता है, तो वाइट कॉटन थ्रेड पे होता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, तो वो हमारा बहुत ही फाइन होना चाहिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत ही फाइन होना चाहिए। और इतना उसका जो हमारा फाइन कॉटन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मुलमुल बोल देते हैं, मुलमुल फाइन, मुलमुल फाइन। और इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मुस्लिन कॉटन। मुस्लिन कॉटन जो होता है बहुत ही पतला होता है और ये हमारे चिकन करी बनाने में हेल्प करता है। विच इंडियन सिटी इज़ फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क कॉल्ड चिकन करी। चिकन करी के लिए कौन सा फेमस है, लखनऊ है। ये कौन से कॉटन से बनता है, तो ये मुलमुल फाइन मुस्लिन कॉटन से बनता है। ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात इज़ नोन एज, तो ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात को हम लोग पटोला के नाम से जानते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात को हम लोग पटोला के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंजीवरम जो है, कंजीवरम कहाँ का है, तो कंजीवरम वीविंग जो है हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कंजीवरम जो वीविंग है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। पटोला कहाँ का है, तो पटोला वीविंग कहाँ का फेमस है, गुजरात का। पटोला वीविंग कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में। कंजीवरम हमारा तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। और बताइए और किसी का आपको जाना है, जमदानी बता देता हूँ। जमदानी जो है हमारा वेस्ट बंगाल का है। जमदानी कहाँ का है, हमारा वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। पटोला गुजरात, कांजीवरम तमिलनाडु, जमदानी वेस्ट बंगाल। पूछ रहा है इंडियन फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम इज सिचुएटेड एट, इंडिया का फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इंडिया का फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम सिचुएटेड है हमारा गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। पूछ रहा है पोटैली इज द ब्राइडल ड्रेस वर्न बाय द ब्राइड ऑफ बिलोंगिंग टू विच स्टेट, तो पोटैली ड्रेस जो है ये हमारे जो मणिपुर के ब्राइड्स होते हैं वो इसको पहनते हैं। तो जो हमारा पोटैली ड्रेस होता है वो मणिपुर के ब्राइड्स इसको पहनते हैं। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फैब्रिक डैट बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज, तो जो हमारा खादी है वो हमारे इंडिया के क्या था, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का एक तरह का पार्ट था, ठीक है। जो हमारा खादी है इट्स नॉट ए पुअर मैन क्लॉथ एनी मोर विथ सम मेकओवर फ्रॉम द डिजाइनर, इट हैज़ बिकम ए स्टाइल स्टेटमेंट। खादी इज नॉट ओनली द सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल एज इंडियन वैल्यू प्राइड एंड इवोल्यूशन। बहुत लोग खादी जो पहनता है उसको क्या सोचते हैं कि ये तो गरीब होगा, लेकिन जो हमारा खादी है वो एक तरह का हमारा सिंबल है, हमारा प्रतीक है, हमारा अपना पहनावा है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को शो करता है, ये इंडिया का वैल्यू प्राइड और इवोल्यूशन को शो करता है। इसलिए खादी पहनने वाले लोगों को आप गरीब मत समझिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट लोग देते थे, मैं अपने साथ नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग का ऐसा मानना होता था कि जो खादी पहनते हैं वो लोग गरीब होते हैं, लेकिन खादी जो है हमारा प्राइड है, तो आप प्राइड से इस चीज़ को पहनिए। तो खादी जो है उसको किस चीज़ से जोड़ के देखा गया, खादी को फ्रीडम ऑफ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ के देखा गया। हमारे इंडिया का क्या एक तरह का सिंबल है, खादी फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैरिटल आर्ट वेलफेयर और हम लोग बुक एंड ऑथर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी ये अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए डेली ये वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ID है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ID है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।